हार्दिक पटेल ने आज आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया। हार्दिक बीते कुछ वक्त से वैसे कांग्रेस नेताओं से कुछ नाराज चल रहे थे और यही वजह है कि हार्दिक पटेल ने हाथ का साथ छोड़ दिया और सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अहमदाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव पटेल जुड़ रहे हैं। गौरव, कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि हार्दिक पटेल को हाथ का साथ कुछ पसंद नहीं आ रहा अब, और आखिरकार उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले साथ छोड़ भी दिया। क्या वजह है? क्योंकि वो पहले से ही पार्टी से कुछ नाराज चल रहे थे और उन्होंने एक तरीके से राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था कि जो नेता खुद भारत में ही नहीं रहते वो पार्टी का क्या ख्याल रखेंगे। जी देखिए, काफ़ी लंबे समय से हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। उनका ये दावा था कि गुजरात कांग्रेस में उनके कद के हिसाब से उनको काम नहीं दिया जाता, जिम्मेवारी नहीं दी जाती, क्योंकि सतत उनकी अवगणना होती रहती है। उनका ये भी दावा था कि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है लेकिन वो केवल नाम का है, कोई विशेष जिम्मेवारी या चुनाव हो या संगठन की हो उन्हें नहीं मिलती, ऐसी उनकी बात थी। जब उन पर 2 साल की सजा लगी हुई थी, उस सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे फरमाया, उसके बाद कांग्रेस को लेकर हार्दिक के तेवर बदल गए थे। उन्होंने गुजरात कांग्रेस के जो नेता है उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि नेतृत्व में दम नहीं है। उन्होंने रघु शर्मा की जो गुजरात कांग्रेस के प्रभारी है उनको भी निशाने पर लिया कि वो बात नहीं सुनते हैं। खास बात यह भी है कि गुजरात कांग्रेस से दरकिनारा करने वाले राहुल गांधी जब राहुल गांधी जब दाहोद में सभा में आए तो राहुल गांधी की सभा में पहुंच गए थे और बोले कि उनके भी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी ने सभा में जिग्नेश मेवाणी का जिक्र किया लेकिन हार्दिक पटेल का जिक्र नहीं किया तो हार्दिक पटेल की नाराजगी और बढ़ गई। काफी अहम बात यह है कि आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने ये लिखा है कि जब देश संकट में है तब हम कांग्रेस के नेता विदेश में रहे थे, तो सीधा निशाना उन्होंने हार्दिक राहुल गांधी पर लगाया और कहा कि हार्दिक राहुल गांधी जो है हमेशा अक्सर विदेश में रहते हैं। यही राहुल गांधी ने हार्दिक को खेस पहना के कांग्रेस में शामिल किया था। बड़े बड़े नेता नहीं चाहते थे, फिर भी राहुल गांधी ने कांग्रेस को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। यदि कोई भी छोटी या बड़ी दिक्कत होती थी तो वो सीधे अहमद पटेल से बात करते थे और अहमद पटेल के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, तो कांग्रेस में जो भी छोटी बड़ी बातें थी तो उसमें हार्दिक ठीक करवा सकते थे। लेकिन जब से अहमद पटेल का निधन हो गया तब से उनका गॉडफादर कोई कांग्रेस में नहीं रहा था। लंबे समय से काफी सारे केस उन पर पाटीदार आंदोलन के हुए थे, वो परत नहीं लिए जा रहे थे। इसके चलते काफी नाराज हार्दिक चल रहे थे। कांग्रेस के कई बैठकें होती थी उसमें जो हार्दिक शामिल नहीं होते थे। जब कैंपेनिंग होता था तो आते थे, लेकिन जब रोड पे लड़ाई लड़ने की बात होती तो हार्दिक नहीं आते थे। और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हार्दिक को कांग्रेस से परेशान कर रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने कई ऐसे कदम उठाए कि हार्दिक की नाराजगी खत्म हो। उन्होंने चर्चा के लिए उनको आमंत्रित किया लेकिन हार्दिक ने कभी कांग्रेस के नेताओं का संपर्क नहीं किया और आज ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। जी बिल्कुल। अब यहां पर गौरव, समझने की बात यह है कि कांग्रेस से तो इस्तीफा दे दिया, भाजपा में जाने की अटकलें हैं और साफ तौर पर साल के अंत में क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव है जो खुद हार्दिक का स्ट्रांग होल्ड है, पाटीदार जो समाज है उसको लेकर अब आपको लगता है कांग्रेस का ये नुकसान है और बीजेपी का फायदा है? जहां तक गुजरात में बीजेपी की बात है तो गुजरात में बीजेपी एक अच्छी पोजीशन पे है। यदि उसके साथ कोई नेता आए या ना आए, उनका संगठन काफी मजबूत है, तो जो चाहे कब भी चुनाव का ऐलान हो बीजेपी आसानी से चुनाव जीत सकती है। जहां तक हार्दिक की बात है तो हार्दिक का बीजेपी में जाने से बीजेपी को ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीतकर अभी सत्ता में है और आने वाले चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रही बात जनाधार की, तो जब 2015 में गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था को लेकर, उस टाइम पे हार्दिक का बहुत अच्छा जनाधार था। काफी सारे पटेल समुदाय के लोग उसके पीछे खड़े हुए दिखा करते थे। 2015 के जो स्थानीय इकाई के चुनाव थे उसमें उसका असर भी देखने को मिला और भाजपा को सारी जिला पंचायत गंवानी पड़ी और कांग्रेस का वापस विजय हुआ। 2017 के चुनाव की बात की जाए तो उसमें भी कांग्रेस ने अच्छा गेन किया और नर्वस 90 होकर भारतीय जनता पार्टी की सीटें 99 तक सीमित रह गई। 2019 की बात की जाए तो लोकसभा में सारी की सारी 26 सीटें गंवाने का कांग्रेस को वारा है और सारी की सारी 26 सीटें भारतीय जनता
जनता पार्टी ने जीती। उसके बाद जो स्थानीय इकाई के चुनाव आए उसमें जो महानगर निगम बोलते हैं, जिला पंचायत बोलते हैं, तहसील पंचायत बोलते हैं, वो सारी की सारी कांग्रेस हार गई। हार्दिक के होने के बावजूद भी हार गई। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि हार्दिक का अभी कोई जनाधार नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पर जो राजद्रोह और दूसरे जो केस लगे हुए हैं वो कैसे परत हो सके, उसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का तय किया हो, ऐसा दिख रहा है। जी।